हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं हमारे पास। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। ये केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं दैट रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल्स हैविंग रिसेप्टर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहले हमारे पास सबसे पहला आता है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड यानी जो प्रोटीन से बने हुए हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स। इसके एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हार्मोन्स की अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। इसके एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कि कौन कौन से तरीके से ये काम करते हैं। जैसे एक हमारे पास आता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेल सरफेस में आता है कैंप में के एग्जाम्पल हैं ग्लूकागोन, ACTH, FSH, LH, DSH, IP3 डैग, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, RTK, इंसुलिन, ग्रोथ रिसेप्टर्स। जैक स्टेट कौन फॉलो करता है? साइटोकाइनिन, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैकेनिज्म में सबसे पहले आता है स्टेरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स। ये जो होते हैं ये एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं एंड जीन एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सिस से सबसे पहले पढ़ते हैं कौन कौन से हार्मोन आते हैं। हाइपोथैलेमिक जो होते हैं उसमें रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन्स के एग्जांपल हैं जैसे थायराइड TRH से TSH एंड CRH से ECTH, GnRH से FSH LH एंड GHRH से GH। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के एग्जांपल हैं FSH LH ECTH TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है इसके दो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADH भी होता है। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स। ये सबसे पहले है थायराइड हार्मोन्स, इसका T3 एंड T4 हार्मोन्स। देन इसका फंक्शन जो होता है वो BMR को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैल्सिटोनिन जो होता है डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉइड ऑपोजिट होता है इसके, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैंक्रियास कि पैंक्रियाटिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो पैंक्रियास में सबसे पहले आता है इंसुलिन जो कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ग्लूकागोन इंक्रीज करते हैं, दोनों ऑपोजिट काम करते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स में से कौन कौन से होते हैं? कॉर्टिसोल जिसको स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन ये सोडियम की रिटेंशन करता है, एंड एंड्रोजन्स। देन आता है एड्रिनल मेडुला से कौन कौन से ग्लैंड आते हैं हमारे पास? एपिनेफ्रिन जिसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के फंक्शन अब समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन्स, ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प करता है। TSH स्टिमुलेट्स थायराइड हार्मोन्स। ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। LH ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन में हेल्प करता है। FSH गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के फंक्शन। जैसे हमने पढ़ा था दो होते हैं ADH, उसी को सेकंड नाम क्या है उसका? वैसोप्रेसिन। ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग डिलीवरी एंड मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस।
फर्स्ट रिलीजिंग है TRH, स्टिमुलेट करता है TSH के रिलीज को। CRH स्टिमुलेट करता है ACTH रिलीज। GnRH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है FSH एंड LH के। GHRH stimulates growth hormone. Somatostatin inhibits growth hormone and TSH both. Dopamine inhibits prolactin. नेक्स्ट आता है बिहेवियर एंड बायोलॉजिकल रिदम्स में मेलेटोनिन स्लीप वेव साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेक्स हॉर्मोन्स बिहेवियरल चेंजेस के लिए। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है हॉर्मोन्स एंड देयर डिसऑर्डर्स, कि उनकी एक्सेस से या कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर हो। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली हो जाएगा। इंसुलिन की डेफिशिएंसी, डायबिटीज़ मेलाइटस, ADH डेफिशिएंसी, डायबिटीज़ इंसिपिडिस, कॉर्टिसोल एक्सेस में हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, कॉर्टिसोल की कमी हो जाएगी, एडिसन डिजीज हो जाएगी, थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी, मिक्सिडीमा क्रेटिनिज्म। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको एक वन शॉट में आपको सारा